ओम शांति। आज की मुरली सभी के कानों में गूंजती होगी। क्या था? भाग्य निर्माण। थोड़ा आप कर दो भाई वॉल्यूम। भाग्य निर्माण। और उसमें कुछ बहुत सुंदर सिंपल और गुह्य बातें थी। बाबा से मिलन माना मिलना, सब कुछ मिलना, मिलन करना माना सब कुछ मिलना। और 2 चाबियां लगानी पड़ती हैं। उसके 2 रहस्य बताए, मैं और बाबा और ब्रह्मा बाबा। उल्टी चाबी घुमा देते हैं, याद है सभी को? सार ये होता है। मुझे याद आ रहा था ये बाबा की सुंदर मुरली सुनते हुए मुझे बहुत आनंद आया आज। कभी बाबा ने कहा है संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। तो जब बाबा ये बोल रहे थे कि चाबी उल्टी घुमा देते हैं, जिसमें बाबा ने 5-6 बातें बताई। करना चाहिए स्वचिंतन, करने लगते हैं परचिंतन। करना चाहिए स्वदर्शन, हो जाता है परदर्शन। बहुत अच्छी बातें थी। बदलना चाहिए स्वयं को, पर क्या इच्छा हो जाती है? बदला लेने की इच्छा रहती है। नेगेटिव हो जाते हैं, चाबी उल्टी घूम जाती है। राइट के बजाय लेफ्ट को। लेफ्ट में तो लॉक लग जाता है ना, लॉक खुलता नहीं है, बंद हो जाता है ताला। तो टोटल हम सार रूप में ये याद रखें कि जब हमारे संकल्प व्यर्थ हैं तो शक्तियां नष्ट हो रही हैं, तो भाग्य कट रहा है। जब हम बहुत पॉजिटिव हैं, श्रेष्ठ संकल्पों में हैं, श्रेष्ठ स्थिति में हैं, तो भाग्य का निर्माण हो रहा है। बहुत सारी मुरलियां मुझे आज याद आ रही थी सुनते हुए। एक मुरली थी, त्याग से भाग्य बनता है। और कौन सा त्याग? हर सेकंड देह भान का त्याग, तो हर सेकंड श्रेष्ठ भाग्य। देखो, भाग्य बनने की विधि, श्रेष्ठ कर्म भी हैं, लेकिन श्रेष्ठ पुरुषार्थ, श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ स्मृति और योग युक्त जीवन। नहीं तो क्या कहावत है भारत में? जब भगवान ने भाग्य बांटा, तुम कोई कहते कहाँ थे, कोई कहेगा सोए हुए थे क्या। तो हमारी दीदी आज अनुभव सुना रही थी कि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है, ब्रह्मा भाग्य बांट रहे थे, कोई मुंह धुलाई करने चला गया, तिलक रहना था, इतने दूसरे आ गए। ये सब वर्णन है संगम युग का। तो हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक और अच्छी बात, सभी गहन चिंतन करेंगे। हमारा भाग्य, हमारा पुरुषार्थ, हमारी उमंग उत्साह बहुत ज्यादा रहे, कुछ करने की उमंग बनी रहे, इसके लिए कुछ सुंदर संकल्प अपने मन में रखने हैं। आप सब भी चिंतन करेंगे और बताएंगे। पहला, जो मनुष्य अपने जीवन को वैल्यू देता है, बहुत लोग नहीं दे रहे हैं दुनिया में,
जो मनुष्य अपनी श्रेष्ठ स्थिति को वैल्यू देता है और समय को वैल्यू देता है, वो हर पल को सफल करता है। ठीक बात है ना? और जिनको समय की वैल्यू का आभास नहीं कि इस समय प्रति पल महान प्राप्तियां कराने वाला है, 84 जन्मों का भाग्य बनना है। हम ये नहीं सोचेंगे ड्रामा बना हुआ है, रिपीट होगा, ये नहीं। इस समय भाग्य हमारे हाथ में है। भाग्य विधाता भी हमारा है और भाग्य भी हमारे हाथ में है। इसलिए जैसा चाहे हम अपना भाग्य बनाएंगे। जो बना हुआ है वही रिपीट हो जाएगा, ये भूल जाएं। हम इसको इस दृष्टि से देखें, पिछले जन्म में हमने जो कमाई की थी वो 84 जन्मों में खा के पूरी कर दे। अब पुनः कमाई कर रहे हैं अगले 84 जन्मों के लिए। इसको इस तरह लेंगे, पुनः हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपनी। सब रिकॉर्डिंग पूरी होके डिलीट हो गई है, अब नई रिकॉर्डिंग। ये एक चिंतन है, वही हो जाएगा जो कल पहले किया था, ये नहीं, ये दूसरा स्वरूप है ज्ञान का। अब भाग्य और भाग्य विधाता हमारे हाथ में है। सभी ने आज सुना, भाग्य की चाबी है बाबा। और बाबा बाबा कहना नहीं, बाबा को अपना बनाना, ये बहुत ये बात है। तो जब भाग्य विधाता ही अपना हो जाए तो सारा भाग्य भी अपना हो जाएगा। मन में उमंग रखें। देखो बहुत सारी बातें हैं। अंत में बाबा के सामने 2 तरह की लाइन लगेंगी आत्माओं की, एक प्राप्ति स्वरूप की, दूसरे पश्चाताप करने वालों की। पश्चाताप भी वो करेंगे जो बाबा के पास आए, चले गए, 20 साल चल के चले गए, 10 साल चल के चले गए, वो पश्चाताप की लाइन में होंगे। तो हमें प्राप्ति स्वरूप की लाइन में सबसे आगे आ जाना है। उमंग भर दें। आने वाले समय में बहुत लोग साक्षात्कार करने वाले होंगे और हमें, और कुछ लोग कराने वाले होंगे। तो हमें कराने वाला बनना है। ये उमंग भर दे अपने अंदर। हम पूर्वज हैं, हमारी सकाश की संसार को बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। हमारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। आने वाला समय हमारा आह्वान कर रहा है। ये संकल्प करेंगे, उमंग बनी रहेंगी, बहुत सुंदर, कभी भी ढीलापन नहीं आएगा। मुझे मामा की बहुत अच्छी बात उस दिन सुनने को मिली, शायद मैं यहाँ सुनाई थी, बहुत अच्छी है। एक दिन मामा से कोई वीआईपी मिलने आ रहा था, देर हो गई उसे, 11 बजे तक पहुंचा। उसको मिल के खाना पीना खिलाते हुए 12 बज गए। मामा सो गई और अपने राइट टाइम 2:30 बजे उठ गई। साथियों ने कहा, मामा बहुत देर से सोई है, आज 4 बजे उठ जाना। क्या सुंदर उत्तर था कि जब एक मनुष्य के लिए मैं रात को जाग सकती हूँ तो क्या भगवान के लिए सवेरे नहीं उठ सकते? हम सब तो बहाना देते हैं ना, उसमें सब हैं हम। देर हो गई आज भाई, थके हुए बहुत हैं, चलो 4, 4:30 उठ लेते हैं। क्यों भोलानाथ करते हैं, कर देते हैं सभी ऐसे। लेकिन मामा सृष्टि की प्रथम आत्माएं हैं ये दोनों, उनके अंदर इतनी दृढ़ता रही
कि प्रकृति उन्हें अपने अधीन नहीं कर पाई, प्रकृति को उन्होंने अपने अधीन रखा। तो हम सब कुछ उमंगों के संकल्प अपने पास रखा करें। मुझे ये नंबर प्राप्त करना है। दादी जान की शुरू में सिखाया करती थी, विजयमाला में अपना नंबर फिक्स करो। बहुत अच्छा लगा हमें। शुरू की बात है, बाबा जब व्यक्त हुए तो अपना नंबर फिक्स करने से हमें यहां तक पहुंचना है तो बहुत दृढ़ता आ जाती है। मुझे सारे संसार को दुख शांति से मुक्त करना है। उमंग भरें अपने अंदर। मुझे वो कार्य करने हैं जो संसार में दूसरे लोग नहीं कर पाते। दुखियों के दुख हरने हैं। सकाश देकर सबको बल देना है। क्योंकि जब विनाश काल आएगा तो सुनने में छोटा सा लगता है, भाई युग बदल जाएगा, परिवर्तन होगा। हम सब भी कहने लगे परिवर्तन होगा, लेकिन वो परिवर्तन कितना भयानक होगा ये जब सामने आएगा तो देखना भी उसको कठिन हो जाएगा। तब हमारे वाइब्रेशंस की संसार को बहुत जरूरत होगी। ये उमंग उत्साह अपने अंदर लाएं। सारा संसार हमें देख रहा है, हम हीरो एक्टर हैं, ऊंची स्टेज पर हैं, सबकी नजर हम पर हैं। और किसकी नजर है? स्वयं भगवान की नजर हम पर है। वो हमें कुछ बनाना चाहता है, अपने महान कार्यों के लिए तैयार करना चाहता है। बाबा ने कहा है, बाबा दिन में कई बार अपनी महान आत्माओं को देखता है, क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में हैं। हम इसको अपने लिए स्वीकार कर लें कि बाबा की नजर मेरे ऊपर कई बार आती है, किस स्थिति में है, तो कभी भी नीचे नहीं आएंगे। तो ऐसी उमंग उत्साह के संकल्प सभी को अपने अंदर बहुत रखने हैं। अब श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। बाबा ने कई चीजें सुनाई थी, तन का भी भाग्य, मन का भी, धन का भी, आगे बोलो, भक्त बनाने का भी, और क्या क्या था, प्रजा बनाने का भी। बाबा का ये शब्द हमारे कानों में गूंजता रहे। आप सबने सुना है कि बाबा सामने खड़ा होकर, स्वयं भगवान सामने खड़ा होकर कह रहा है, बच्चे मुझसे जो चाहे ले लो, जो चाहे। तो देखो, श्रेष्ठ भाग्य इसे ही कहते हैं, तन भी बहुत अच्छा हो, मन भी बहुत अच्छा रहे, धन संपदा भरपूर रहे। और सोचें, जो बाबा ने आज नहीं कहा पर बहुत बार कहा है, श्रेष्ठ बुद्धि हमारे पास रहे हर जन्म में। जो जहां भी कदम उठाएं हमें सफलता प्राप्त हो। हमारे परिवार बहुत अच्छे रहे हर जन्म में, जिसमें प्यार हो, सम्मान हो, सहयोग हो, अपनापन हो, कोई भी विघ्न बाधा डालने वाला न हो। हमारा हर जन्म निर्विघ्न बीते, ये श्रेष्ठ भाग्य है ना। हम बहुत अच्छे अच्छे काम करें हर जन्म में, हम लेने वाले नहीं देने वाले रहें हर जन्म में, ये श्रेष्ठ भाग्य की पहचान है। देखो, जो यहाँ अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ विवेक से भर रहे हैं, ज्ञान, श्रेष्ठ विवेक, डिवाइन विजडम बनकर जिनके बुद्धि में समा रहा है, उनको हर जन्म में श्रेष्ठ बुद्धि और अच्छी एजुकेशन प्राप्त होगी। एजुकेशन तो चलती रहेगी ना। ये एजुकेशन
मनुष्य को बहुत बुद्धिमान और समझदार बनाए रखेगी, मोरल वैल्यूज से भरपूर रखेगी। हर संबंध में प्यार ही प्यार रहे। कैसे होगा ये भाग्य हमें बनाना है कि 84 जन्मों में जो हमें 84 परिवार मिलेंगे वहां प्यार से भरपूर माहौल रहे। किसको मिलेंगे ऐसे परिवार? जो संगम युग पर, हरीश भाई आपको बताना है, जो संगम युग पर, प्रताप भाई आप परिवार वाले हैं, बाबा से प्यार करते हैं, वो भी अच्छा है। जो इस ईश्वरीय परिवार में प्यार बांटते हैं, बाबा से भी प्यार, दोनों जुड़े हुए हैं, प्यार मिलेगा जन्म जन्म। धन धान किसके पास रहेगा हर जन्म में? जिन्होंने ज्ञान धन से अपनी झोलियां भरी होंगी। और ज्ञान धन से भरपूर होने के लिए क्या जरूरी है? पहले मुरली, ईश्वरीय महावाक्य भगवान पढ़ाने आया है। इसी श्रेष्ठ ईश्वरीय नशे में स्थित रहते हुए हम हैं भी गॉडली स्टूडेंट, इस गुड फीलिंग में रहते हुए इस ज्ञान को भरपूर करें अपने अंदर। चिंतन से ज्ञान भरपूर हो जाता है। और किससे बढ़ता है ज्ञान धन? देने से। जितना देंगे उतना ज्ञान गुह्य होता जाएगा। हमने देखा हमारे पास विदेशी आने लगे, उससे पहले भारत वाले आते थे। भारत वालों के क्वेश्चंस अलग होते थे, विदेशी आए तो उनके क्वेश्चंस अलग होते थे। हमें उत्तर देना होता था। हम ये नहीं कह सकते थे कि नहीं भगवान ने कहा है ये सत्य है, तुम्हें मानना है। अब एक ने मेरे से प्रश्न पूछा कि मुझे बहुत चिंतन चलता है, हु डिजाइन्ड द ब्रेन? ब्रेन को किसने निर्माण किया? किसने इसको डिजाइन किया? इतनी सूक्ष्म गति है कि कोई समझ ही नहीं सकता इसमें क्या क्या है। शरीर की भी रचना इतनी सूक्ष्म है कि समझ में नहीं आएगा क्या क्या है इसमें। किसने डिजाइन किया? कभी तो ब्रह्मा जी ने बैठ के बनाया होगा, बनाया था क्या? तो इसके पीछे आत्मा के वाइब्रेशंस के रहस्य हैं। एक ने अभी अभी मेरे से प्रश्न पूछा, मनुष्य का शरीर गर्भ में है सतयुग में जब, तो आत्मा कैसे ऊपर से आ जाती है? शिव बाबा भेजता है, क्या करता है कि उसे उसी परिवार में जाना है? क्या होता है इसके पीछे? तो ये सब बहुत अच्छे रहस्य हैं। इनके उत्तर हमें तब मिले जब ये क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। तो भारत वाले आते थे, उनके क्वेश्चन इंडियन फिलोसॉफी के आधार पर थे। विदेशी आने लगे, उनके क्वेश्चन सृष्टि चक्र, मनुष्य की शरीर की रचना, क्या क्या हुआ पीछे, क्यों हुआ, इस सब पर आधारित थे। क्या भगवान सर्वशक्तिवान है, इस ड्रामा को बदल नहीं सकता? वो फिर सर्वशक्तिवान कैसा? प्रश्न पूछा गया। मैंने तब उत्तर दिया, कहीं बाबा की मुरली में सुना था, ये ड्रामा उसे बहुत प्रिय है और ये परफेक्ट है, इसे बदले क्यों? बदली तो वो चीज जाती है ना जो खराब हो, जो पसंद ना हो। हम ड्रेस पहनी हुई है, पसंद नहीं, बदलो। खराब हो गई, बदलो। पर जो है ही परफेक्ट और उसे पसंद है, वो बदले क्यों? फिर बाबा की मुरली में भी आया, मुझे लगा कि परफेक्ट उत्तर हो गया। तो ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, ये खजाना बढ़ता है। और जिसने ये खजाना बहुत बढ़ा लिया, जन्म जन्म अथाह संपदा उनके पास रहेगी। और देने की वृत्ति, ध्यान दे, भाग्य निर्माण के लिए देना सूक्ष्म चीज,
कई लोगों में वृत्ति होती है सब कुछ इकट्ठा कर लेना, देना बिल्कुल नहीं। पर्स में दवाई पड़ी हो, किसी को सिर दर्द हो, वो कह रहे हो भाई दवाई है, कहेंगे नहीं है भाई, दवाई तो नहीं है, मुझे चाहिए कि कभी इसलिए अपने पास रखनी है। और जो दाता होंगे वो क्या कहेंगे, इन सबको दे दो तो मुझे सिर दर्द होगा ही नहीं। रहस्य भी यही है, देने की वृत्ति, हर जगह देना। जो कुछ हम जानते हैं, जो कुछ हमारे पास है, जो हमारी गुड फीलिंग्स हैं, देना, इससे हम जन्म जन्म दाता बनकर रहेंगे और हमारे भंडारे भरपूर रहेंगे। हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं, स्थूल मदद भी नहीं, सब भरपूर रहेगा। और आगे चलें, योग लगाकर हम शक्तियां प्राप्त करते हैं। जिसके पास जितनी शक्तियां होंगी क्या मिलेगा उसे? शक्ति से जोड़ो सत्ता। शक्तिशाली आत्माओं को ही सत्ता मिलेगी, पावर आएगी उनके हाथ में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बाबा ने कह दिया मुरली में, तुम्हारी राजाई त्रेता में समाप्त नहीं हो जाती, ये कलयुग तक चलती है। ये भी बहुत अच्छा सूक्ष्म रहस्य था। तो हमारे हाथ में है भाग्य निर्माण। भाग्य में और क्या क्या चीजें होती हैं? भाई किसी व्यक्ति को देखकर लगता है बड़ा भाग्यशाली है, किसी व्यक्ति को देखकर लगता है ये तो जहां हाथ लगाता है सोना भी मिट्टी हो जाती है, पता नहीं कैसा इसका भाग्य है, सब कुछ था इनके पास, सब कुछ गंवा दिया। श्रेष्ठ भाग्य, सफलता का वरदान संगम युग पर ले लेना है। हम ये ध्यान रखें, इस पुरुषोत्तम संगम युग की एक एक प्राप्ति, इसका नाता 84 जन्मों से बना रहेगा। हमने यहाँ सबको सुख दिया है तो हम जन्म जन्म सुख देते भी रहेंगे और बहुत सुखी रहेंगे। हमने सुंदर वाणी बोली है, अच्छे वचन उच्चारण किए हैं, तो हमारे वचनों का हर जन्म में महत्व रहेगा। हमने यहाँ बहुत अच्छी तपस्या की है, बहुत अच्छी प्योरिटी अपना ली है, तो जन्म जन्म हमारी प्योरिटी धर्म को बल देती रहेगी। हमारे प्योर वाइब्रेशंस इस संसार में मोरलिटी को, मानवता को जिंदा रखेंगे। हम सभी आधार बनेंगे सृष्टि के, उसके बीज हम यहीं पर डाल रहे हैं। अगर हम यहाँ दुआएं देंगे और लेंगे तो क्या मिलेगा? बोलो, याद करो बाबा के सम्मावाक विंदेश्वरी। कुछ और कहते हैं बाबा। ब्लेसिंग तो दुआओं को इंग्लिश में कहते हैं, आपने इंग्लिश बोल दी बस। सीमा बहन आप बताओ। हमारी जड़ मूर्तियों के द्वारा भी संसार को दुआएं मिलती रहेंगी, बहुत जरूरी होगा। देखो सोचने की बात है, इष्ट देव देवियां द्वापर युग से मनुष्यों के सहारे बनते रहे। आज भी किसी को कुछ नहीं दिखता तो जाएगा मंदिरों में, तुम ही सहारे हो, तुम ही मदद करो। एक हंसी की बात आज पढ़ी होगी, मुझे तो अखबार कभी कभी मिलता है, कहा एक व्यक्ति ने मंदिर की मूर्ति तोड़ दी। क्यों तोड़ दी? उसकी मान्यता पूरी नहीं हुई, मन्नत। तो गुस्से में आकर मूर्ति को ही तोड़ आया कि तुमने मेरी सुनी नहीं, मेरी इच्छा पूरी नहीं की, मैं तुम्हें ही तोड़ डालता हूं।
हम सभी अपनी स्थिति को यहाँ ऐसा बना लेते हैं कि जन्म जन्म अनेक आत्माओं को सहारा मिलता है। आप बाबा के एक बहुत सुंदर महावाक्य को सुने, हमें जागृत करने वाले हैं ये बाबा के महावाक्य। तुम तो विजय माला के ऐसे मणके हो जिनका स्मरण करने से भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। होते हैं ना, माला फेरते फेरते भक्त भी सुखी हो जाते हैं। बाबा याद दिलाते हैं, अपने को पहचानो, तुम कितने महान हो, तुम कितने शक्तिशाली हो और तुम्हें कितने बड़े बड़े कार्य करने हैं। अब भी हमें याद रखना चाहिए। देखो, एक बहुत गुह्य बात, ये जो चारों ओर प्रकृति है, कोई व्यक्ति मेरे से चर्चा करने आया, 2 थे पति पत्नी, दोनों हाईली एजुकेटेड, एमएस के बाद पीएचडी, उसके बाद और बहुत सारी डिग्री ली थी जनरल नॉलेज की। तो बता रहे थे कि संसार में सबसे बुरी चीज आज हो रही है कि धरती क्योंकि बहुत सेंसिटिव है और मनुष्य के पैर धरती पे रहते हैं, तो सब की सब बैड एनर्जी धरती में बहुत जा रही है, उसे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो हमें ये जानना चाहिए, ये जो प्रकृति है ये बहुत सेंसिटिव है हमारे वाइब्रेशंस के लिए। समझ गए इसका अर्थ? अर्थात हमारे वाइब्रेशंस को ये प्रकृति तुरंत ग्रहण कर लेती है। आपने अपने घर में 2-4 पौधे लगाए हुए हैं, आपके घर में छोटी बिल्ली है, पाली हुई है आपने, आपके वाइब्रेशंस को ये पौधे और वो बिल्ली तेजी से ग्रहण करते रहते हैं रात दिन। आप नोट करके देख सकते हैं, पति पत्नी की लड़ाई हो रही हो तो बिल्ली कोने में बैठी होगी चुपचाप, और उस घर में बहुत प्यार का माहौल हो तो उछल कूद कर रही होगी। पेड़ पौधे, छोटे प्लांट्स, फूल पत्तियां, बड़े पेड़ भी, ये हमारे वाइब्रेशंस को बहुत तेजी से ग्रहण करते हैं। तो एक बात याद रखेंगे, जिनकी स्थिति बहुत सुंदर है, ये प्रकृति हमारे पवित्र वाइब्रेशंस की वैसे ही इंतजार करती है जैसे एक प्यासा मनुष्य पानी का। बहुत प्यास लगी हो, कैसी इंतजार रहती है पानी की। ये प्रकृति हमारे प्योर वाइब्रेशंस के लिए हमेशा ही प्यासी है। इन प्योर वाइब्रेशंस में शुद्ध वाइब्रेशंस, अच्छे संकल्पों के वाइब्रेशंस, कल्याणकारी संकल्पों के वाइब्रेशंस, सुखदायी संकल्पों के वाइब्रेशंस, हमारी श्रेष्ठ स्मृतियों के वाइब्रेशंस, ये प्रकृति में तेजी से चले जाते हैं। तो सभी इस चीज की बहुत अच्छी अवेयरनेस रखेंगे कि जो कुछ हम सोच रहे हैं उसका प्रभाव दूर दूर तक जा रहा है। प्रकृति जिसने हमारी पालना की है, कितने साल? पूरे 5000 साल। धरती, जिसको लोग धरती माता भी कहते हैं, माता ही है ना, पालना की है, सब कुछ प्रदान किया है हमें। इनको हमें पवित्र वाइब्रेशंस देकर इनका ऋण उतारना है, ये हमारा परम कर्तव्य है। तो सभी इस चीज की अवेयरनेस रखें, और दूसरी चीज की भी अवेयरनेस रखेंगे। ये बाबा का बहुत ही गुह्य महावाक्य है, हम आधार हैं इस सृष्टि के, सरल शब्दों में, और गुह्य शब्द भी हैं।
तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की हर धर्म की आत्मा को मिलता है। इसलिए उसका रिटर्न भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। पुण्य कर्म कितनी अच्छी बात है। पुण्य कर्मों का ज्ञान भी स्वयं बाबा ने इस समय हमें दिया है। संसार में तो लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। सोचते हैं थोड़ा बहुत दान कर दिया, चलो प्याऊ खोल दिए, पानी पीते रहेंगे। पहले लोग धर्मशालाएं बनाया करते थे, अब तो वो खत्म हो गया, अब तो होटल बनने लगे हैं। किसी को भोजन खिला दिया, इतने तक सीमित हैं। कुछ लोग गरीब मरीजों की मदद भी करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन से दूसरों के दुख हर लेना, अपने श्रेष्ठ व्यवहार और वाइब्रेशन से अनेकों को सुख देना, आत्माओं को पवित्रता की राह पर चलाना, और जो इस राह से डगमग होते हैं उन्हें सन्मार्ग दिखाना, निराश आत्माओं में बल भरना, उनकी आशाओं के दीपक जलाना, ये बहुत बड़े पुण्य हैं। कई लोग विवश होकर भगवान को छोड़ बैठते हैं, उन्हें मदद करना, कईयों की विवशता ही ऐसी होती है। ये पुण्य है, इनका बल संसार की सभी आत्माओं को मिलता है। मुझे एक बात याद आ गई है, वो मुझे कहनी है। आप सब तो उससे मुक्त हैं, लेकिन ये संसार को हम मैसेज दें सभी कि किसी के भी मन में सुसाइड करने का संकल्प न उठे। 3 युवक मेरे पास आए, अभी की बात है, 3-4 दिन पहले। एक की समस्या थी, भाई मुझ पर किसी आत्मा का प्रकोप है। मैंने पूछा क्या होता है तुम्हें? कहा आत्मा मेरा बाबा कहती है। मेरी समझ में आया। मैंने कहा भाई ये कोई ब्राह्मण होगा, किसी बेचारे ने सुसाइड किया है, वो तुम में आता है। एकदम वो आत्मा आ गई तो मैंने पूछा बताओ भाई क्या हुआ था तुम्हें? बताया मैं तो 13 साल ज्ञान में चला, तुमसे भी 3 बार यहीं बैठ के मिला, मेरे कमरे में आ गए थे। मुझे मेरे परिवार वालों ने विवश कर दिया, बांध दिया चारों ओर से, घर से भी नहीं निकलने देते थे। आखिर मैंने सुसाइड कर लिया। मैंने कहा तो बड़ा पाप कर लिया तुमने। कि हाँ पाप हो गया मेरे से, मैं बहुत दुखी हूँ, भटकता था, न किसी ने मेरा भोग लगाया, न किसी ने मेरे लिए योग किया। ये मुझे बहुत अच्छा कुमार मिला, मैं इसके पास आ गया हूँ। मैंने कहा अब तो मुक्ति चाहिए ना तुम्हें? हाँ मुझे पहले से ही बाबा के लिए बहुत काम करने की इच्छा थी, अब मैं फिर से कुछ काम करूं। मैंने कहा तैयार हो जाओ बाबा के पास जाने के लिए, और पुनर्जन्म बाबा तुम्हें देकर एडवांस पार्टी में भेजकर तुमसे बहुत अच्छी सेवा कराए। कहा बस ऐसा ही हो जाए। मैंने कहा तो बोलो 7 बार मेरा बाबा। उसने बोला। मैंने बताया योग कराना है, उनके 2 साथी थे, 21 दिन इसके लिए योग करा देना है। उसने कहा मैं भी योग कर लेता हूँ, हम दोनों योग करेंगे 21 दिन। देखो वंडरफुल बात। कहा बस एक काम करा देना, मेरा मधुबन में भोग लगवा देना। मैंने उनको समझाया भाई 21 दिन के बाद मधुबन में आके भोग लगा देना इसका। और कहा एक और रिक्वेस्ट है, इनके घर में नॉन वेज बनता है, हमें बहुत तकलीफ होती है, उन्हें कहो 21 दिन ये बंद कर दें। आज ही उनका फोन आया, मैंने उनको कन्विंस कर दिया, उन्होंने बंद कर दिया। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे का भी कल्याण होगा, इस आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। तो देखो सुसाइड करने वाले अति कष्ट पाते हैं। कल या परसों एक फोन आ रहा मुझे, मैं जा रहा स्टूडियो में, मैं ट्रेन के आगे आ गई हूँ मरने के लिए।
तो मैंने कहा मुझे क्यों फोन किया? मैं समझ गया मरना नहीं चाहती बेचारी। मैंने कहा चलो घर वापस, फोन सुनते सुनते ही चल दी। छोटा बच्चा एक, मुझे चल दी वापस। मैंने उसको समझाया मरने से अच्छा ये जीवन जिसने दिया है, अब इसे छीनने का अधिकार तुम्हें नहीं है। समस्या बेचारी की आजकल की कन्याएं, पहले कन्या थी ना, ये जो समस्याएं आजकल बढ़ रही है, मैं यहाँ क्लास में नहीं बताना चाहूंगा, पर इन्होंने संसार की दुर्गति शुरू कर दी है। ऐसी दुर्गति जिसको युवक समझते नहीं है। अब बेचारे सुसाइड करने चल देते हैं ट्रेन के नीचे। तो बस हम ये कहना चाहते हैं, आप सब भी संसार के सभी लोगों को सिखाएंगे कि कोई भी सुसाइड करने का पाप भरा संकल्प न करें। जितना हो सके संघर्षों से युद्ध करें। संघर्ष है जीवन में, बाधाएं परिस्थितियां आती हैं, मनुष्य को कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, ये भी सत्य है। चारों ओर से ब्लॉक नजर आता है। ऐसे बहुत सारे भाई बहने आते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता, अब हम क्या करें, मरने के सिवाय कोई मार्ग नहीं बचा। हम उन्हें हिम्मत दें, साहस दें, कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिस कराएं जिनसे उनकी बाधाएं समाप्त हों और उनका मार्ग प्रशस्त हो, क्लियर हो जाए, कहीं ना कहीं से उन्हें मदद मिल जाए। कई लोगों की बहुत ज्यादा दुर्गति हो गई है, बेचारे अति परेशान हो जाते हैं। है तो ये सब मनुष्यों के पाप कर्मों का परिणाम है तो वही, किसी को ब्लेम तो नहीं किया जा सकता। जिसने जो कुछ किया है वो उसके साथ हो रहा है। आज डॉक्टर, हंसी की बात और अखबार में आई, लेफ्ट हैंड पैर में कुछ हुआ था गड़बड़, दर्द था, चोट आई थी, डॉक्टर ने राइट हैंड लेग का ऑपरेशन कर दिया। अब वो केस हो गया है। दो बड़े डॉक्टर, और कहा ये छोटे मोटे डॉक्टर नहीं, बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए, लंबे लंबे समय के अनुभव, सबको निकालना पड़ा। दो बड़े डॉक्टर थे और 2-3 उनके साथी, सबको निकाल दिया गया क्योंकि हंगामा हो गया है। तो ऐसे ऐसे केस होते जा रहे। देखो, पाप अपनी अंतिम सीमा को छूने वाला है। किसी के फादर की कैंसर से मृत्यु हो गई, बेचारा हॉस्पिटल में ले गया, गरीब लड़का, 28,700 का बिल दिया। बेचारे ने कहीं ना कहीं से 20,000 उधार लाए। डॉक्टर साहब डेड बॉडी दे दो, बिल्कुल नहीं मिलेगी, 8,700 और लाओ। फिर भटका बेचारा सारा दिन, 8,000 लाया, डॉक्टर ने फिर बॉडी नहीं दी, 700 जमा करो तो बॉडी ले जाओ। पता नहीं हवा फैलने लगी, हंगामा हो गया, पुलिस आ गई और डॉक्टरों को फ्री करना पड़ा। लेकिन बहुत दुर्गति हुई बेचारों की। तो देखे, हम जानते हैं ये कर्मों का खेल चल रहा है, परंतु इस पैसे के लोभ ने मानवता को भी नष्ट कर दिया है। हम सभी अपने पुण्य कर्मों से पुनः इस मानवता को जीवित करेंगे। प्योरिटी के वाइब्रेशन से संसार में मोरलिटी को फिर से स्थापित करेंगे। ये हम सब का परम कर्तव्य है। भले ही मनुष्य के पाप कर्मों के कारण वो कष्ट पा रहा है, लेकिन हमारा कर्तव्य उनके कष्टों को हरना है या नहीं? हम ये कह के छोड़ तो नहीं सकते कि भाई इनके पाप कर्मों का खाता ही ऐसा है, चलो भुगतने दो। लेकिन हम उन्हें मदद करेंगे ताकि लोग इस धन के लालच को छोड़कर थोड़ी मानवता को भी रेस्पेक्ट दें। ये बहुत गड़बड़ हो गई है चारों ओर, हर चीज कॉमर्शियल होती जा रही है। मनी इज एवरीथिंग, पैसा चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हम इस लहर को थोड़ा समाप्त करेंगे और ये लहर समाप्त होगी जब हम संसार को अपनी स्थिति के द्वारा जीवन का महत्व, सबसे बड़ा खजाना मनुष्य की स्थिति, खुशी, शांति, प्रेम, ये रियलाइज कराएंगे हम सबको। तो ये संसार में दुख तेजी से समाप्त हो। तो सभी अब रोज 15 मिनट, सवेरे 15 मिनट, शाम
सकाश देने का पावरफुल कार्य करेंगे। ये हमारा परम कर्तव्य। शक्ति भाई ने तो सकाश ग्रुप बनाया है, आपको पता होगा। बहुत 12,000 हो गए, 12,000 मेंबर हो गए। बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं। शाम को 1 घंटा योग, सकाश देने की सेवा, उससे स्वयं की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। हम सब भी इसको महत्व देते हुए कि ये हमारी संसार के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये काम केवल हम कर सकते हैं। ये मुख के द्वारा नहीं किया जा सकता है, भाषणों के द्वारा नहीं किया जा सकता। कितनी भी हम क्लास करा लें, बहुत थोड़े लोग रियलाइज करेंगे, लेकिन हमारे वाइब्रेशंस पाकर अनेक लोगों को डीप रियलाइजेशन होगी और सभी इन दुखों से मुक्त होंगे, पाप कर्मों से मुक्त होंगे। मैं तो बल्कि ये कहूंगा, हमारी प्योरिटी के वाइब्रेशंस अनेक मनुष्य आत्माओं को निष्पाप होने की प्रेरणा देंगे। प्रकृति को मदद करेंगे ही, लेकिन वो निष्पाप हो जाएं, उन्हें पाप की रियलाइजेशन भी हो, पाप से वैराग्य भी हो जाए, वो पाप से छूटने का संकल्प करें। ये सब हमारा कर्तव्य है। तो सभी 15 मिनट सवेरे 4:30 से 4:45, शाम को 7:15 से 7:30 ये वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करेंगे। चलो अब हम सब इसी तरह वाइब्रेशंस फैलाएंगे 5 मिनट। मैं पवित्रता की देवी, पवित्रता का फरिश्ता हूं। परमधाम में पवित्रता के सागर शिव बाबा, उनकी पवित्र किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं।